हेलो स्टूडेंट। आज हम जानेंगे एक्सरसाइज बने का हाई स्कूल एक्सरसाइज बने का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में दिया है, यदि एचसीएफ 306 और 657 का 9 हो तो एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। यानी ये इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, इसमें एलसीएम पूछा गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम जानते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है एचसीएफ 306 और 657 का कितना है, 9। और इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। इसका हम सूत्र जानते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होती है एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या आपकी कितनी है, 306। 306 इंटू दूसरी संख्या आपकी कितनी है, 657 बराबर एचसीएफ आपको कितना दिया है, 9। एलसीएम पूछा गया है। अब ये मल्टी गुणा में है तो ये किस में आ जाएगी, संख्या भाग में। तो एलसीएम बराबर 306 इंटू 657 अपॉन ये 9 कहाँ जाएंगे, इसके नीचे भाग में आ जाएंगे। अब 9 से इसको डिवाइड करेंगे, चाहे 3 से काट सकते हैं, 3 9 30 और 3 दूनी 6, 102 बार और ये 3 बार। 3 से ये फिर काट सकते हैं, 3 3 9 और एक बच जाएगा और 12 हो गए, 3 चौक 12 34 बार। तो एलसीएम आपका आ जाएगा, एलसीएम बराबर 34 यानी 34 इंटू 657। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाँ, क्वेश्चन का इसमें जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 22,338। यही आपका फाइनल आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है एच सी एफ 225 60 का कितना है, 225 इंटू 5 माइनस के 10। तो एक्स का मान बताइए। तो सबसे पहले हम इन दोनों का गुणनफल निकालेंगे, उसके बाद इसकी जगह पे इसका एचसीएफ रखेंगे, तब एक्स का मान निकलेगा। तो आइए इसको जानते हैं, क्वेश्चन को लगाएंगे। तो क्वेश्चन में आपको हमने बता दिया एच सी एफ 225 और 60 का कितना दे रखा है, ये दे रखा है 225 इंटू 5 माइनस के 10x। इसमें एक्स का मान बताना है। तो सबसे पहले हम इनका दोनों का गुणनफल निकालेंगे। इसको इसमें इसमें कितने से इससे कितने से काटेंगे, इसमें इसमें इसको काटेंगे आप 5 से। तो ये आपका 4 पंचक 20 और इसमें 4 बार तो बचाएंगे 25, उसके बाद 5 बार जाएगा। अब इसके बाद कितने से काटेंगे, इसको हम काटेंगे 3 से। 3 एकम 3 और 3 पंच 15। अब ये फिर 3 से काटेंगे इसको, तो इसको के बार 5 बार। अब फिर 5 से काटेंगे इसको 3 बार 1 बार। अब इसको काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा, इसको हमको 2 से काटेंगे तो कितनी 30 बार कटेगा। अब फिर 2 से काटेंगे तो ये 15 बार, और फिर 3 से काटेंगे ये 5 बार, और फिर 5 से काटेंगे 1 बार। तो इसका 225 का गुणनखंड कितना आ गया, 225 गुणनखंड आ गया 5, 5 की पावर 2। ये 2 बार है तो 2 बार लगा ली, और 3 के बार है, 3 भी 2 बार है, तो 3 की 4 2। और 60 का आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एचसीएफ। सबसे पहले में एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ कितने का, 225, 60। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, जो संख्या कॉमन मिलती है वही केवल लेती हैं। तो इन दोनों में 5 कॉमन है और 3 कॉमन है। इसमें सबसे कम घात ली जाती है। तो इसमें आपका 3 कॉमन है और 5 छोटी वाली घात ली जाती है केवल। तो 5 दिए कितना आ गया आपका, 15 आ गया। तो आपको अब इसको क्वेश्चन को लगाते हैं। तो फिर क्वेश्चन में आपको में दिया है एचसीएफ 225 60 और इसका कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। अब हमें एक्स का मान निकालना है, तो इसका हमने एचसीएफ निकाल रखा है, कितना आया है आपका 15 बराबर 225 इंटू 5 इंटू माइनस के 10x। अब ये
इसका इसमें इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 10x बराबर 225 इंटू 5, इसको इधर ले जाएंगे, इसका हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। तो 10x बराबर इसमें 5 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, गुणा कराएंगे तो 5 5 25 और 5 दूनी 10, 10 और 2 12 और 5 5 दूनी 10, 10 और 1 11 माइनस के 15। अब इसमें से हम 15 घटा लेंगे तो 25 से 25 में 15 घटाएंगे कितने बचेंगे आपके, 5 में 5 घटाएंगे 0 और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा और ये वैसे ही वैसे आ जाएंगे। x बराबर ये गुणा में ये भाग में चले जाएंगे, 110 अपॉन 10, 0 से 0 1 का भाग देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 111। आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है HCF 120 और 225 का 15। तो LCM 120 और 225 का ज्ञात कीजिए। जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसी प्रकार इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन किया जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है आपको HCF और 120 का 225 का कितना है 15। आपको इसका LCM निकालना है। तो आपको सूत्र मालूम है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या और इंटू दूसरी संख्या यानी सेकंड संख्या, दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM। तो पहली संख्या आपकी कितनी है 120, दूसरी संख्या कितनी है 225 बराबर HCF आपका कितना दे रखा है 15। आपको LCM पूछा है, तो ये गुणा में किस में चला जाएगा बाइक में, तो LCM बराबर 120 इंटू 225 अपॉन 15, 15 से भाग देंगे इसमें, 15 का 15 और 15 अट्ठे 120। इसमें LCM बराबर 8 8 45, 8 दूनी 16, 16 और 4, 16 और 4 20 और 8 दूनी 16 और 16 और 2 18। आपका आंसर कितना आ गया 1800। आइए अगले क्वेश्चन को हम लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि नीचे दी गई आकृति, आपको आकृति दे रखी है और उसमें आकृति में x तथा y के मान ज्ञात करनी है। आइए इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं। क्वेश्चन में आपको x और y के मान निकालने हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, इस क्वेश्चन को यानी इसमें जो x का मान होता है वो इन दोनों के गुणा के बराबर होता है और इसमें जो y का मान होगा वो इन दोनों गुणा के बराबर होगा, इन दोनों संख्याओं के। तो x का मान इन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। तो x बराबर आपका हो जाएगा 3 इंटू 7, 7 21, कितना हो गया 21। अब इसमें जो y का मान होगा वो इन दोनों संख्याओं को गुणा गुणा के बराबर होगा। तो y बराबर हो जाएगा आपका 4 इंटू एक्स का मान आपने कितना लगा रखा है 21 और 21 चौक 84, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 84। ये आपका y का मान निकलेगा। आइए अगले क्वेश्चन को हम लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है 18 और 117 के HCF को 18 एम माइनस के 117 के रूप में दर्शाया गया है। एम का मान ज्ञात करना है और साथ ही 18 और 117 का LCM भी ज्ञात करना है। आइए इस क्वेश्चन को हम जल्दी से लगाते हैं। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं का यानी 18 और 117 का हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे ये क्या बार कटेगा 9 बार, और 2 3 से काटेंगे, अब ये 3 से कितनी बार कटेगा 3 बार। अब 3 से काटेंगे इसको 1 बार। अब इसको काटेंगे हम, ये किससे कटेगा 3 से, तो 3 एकम 3 3 9 और 3 3 27। अब फिर 3 से काटेंगे इसको, 3 एकम 3 3 3 9। अब किससे काटेंगे इसको 13 से, तो इसके 18 के गुणा करना आपको कितने आ गए, 18 के गुणा करना आ गए 2 इंटू 3 के बार है 2 बार, तो इसकी 2 घात हो जाएगी। और इसी प्रकार 117 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 3 2 बार में आया है तो 2 इंटू 13 एक बार आया है। तो सबसे पहले इसमें निकालेंगे HCF कितने का 18 और 117 का। कितना HCF में जो संख्या कॉमन होती है वो ले जाएगी और सबसे छोटी संख्या इसमें आपको केवल 3, 3 घात 2, 3 घात 2, तो आपका कितना आ जाएगा 3 घात 2 कितना होता है 9। तो आपका HCF कितना आ गया 9।
अब सबसे पहले इसमें क्या पूछा गया, एलसीएम भी पूछा गया। तो एलसीएम एलसीएम 18 और 117 का एलसीएम में जो संख्या सभी संख्याओं को ले लेती है, तो दो दो आया है, दो के बाद तीन, तीन घात दो इंटू 13। तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, टू इंटू ये दो घात, तीन की घात दो कितना होता है, 9 इंटू 13। अब 9 में कितने हो जाएंगे, 18 और इंटू 13। जब 18 का 13 13 अट्ठे, या 18 दिए 54, 18 54 आंसर लागी 5, और 18 में 18, 18 5 कितने हो गए, 23। आपका फाइनल आंसर हो गया 234। क्वेश्चन में आपको ये एम का मान और पूछा गया है, एम का मान ज्ञात कीजिए, यानी 18 और 117 का एचसीएफ 18 एम माइनस के 117 के रूप में दर्शाया गया, यानी इसके बराबर है। तो एम का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को भी इसी इसी पार्ट को भी इसी क्वेश्चन में लगाते हैं। क्वेश्चन में दिया है एचसीएफ कितने का, 18 और 117 का, कितने के बराबर है आपका, 18 एम माइनस के 117 के बराबर है। तो एम का मान आपको निकालना है। तो आपने इसका एचसीएफ कितना निकाला आपको, आपने 18 और 117 का एचसीएफ हमारा कितना आया है, 9। 18 एम, ये वैसा की वैसा रहेगा। अब इसको हम किधर ले जाएंगे, इधर लाएंगे और ये यहीं पे रहेगा। तो 9 प्लस के ये माइनस के इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा 117 बराबर 18 एम। और ये कितने हो जाएंगे, 9 और 117, 9 और 7 कितने होते हैं, 26, कितने हो जाएंगे, 126 बराबर 18 एम। ये 18 कहाँ जाएंगे, इसके भाग में आ जाएंगे। तो एम बराबर 126/18। तो एम बराबर 18 सत्ते 126 होते हैं, 18 से ये कई बार कट जाएगा, 7 बार। तो एम का मान कितना आ जाएगा आपका, 7। यही आपका फाइनल आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। थैंक यू।